नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करें। धन्यवाद। ध्वन्यालोक के प्रारंभ में 3 मंगलाचरण मिलते हैं। एक तो मंगलाचरण है कारिका का, दूसरा मंगलाचरण है वृत्ति का, और तीसरा जो मंगलाचरण है वो है आपका लोचन का। तो कारिका का मंगलाचरण है काव्यस्यात्मा ध्वनिरितिबुधैः समाम्नाद पूर्वः। वृत्ति का मंगलाचरण है स्वेच्छा केसरिण स्वच्छ स्वच्छाया यासितेन्दवः त्रायन्ताम्बो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदोनकाः। और जो लोचन का मंगलाचरण है जो आचार्य अभिनवगुप्त पादाचार्य ने प्रस्तुत किया, अपूर्वम यद वस्तु प्रथेद विना कारण कलाम जगद्ग्राव प्रख्यम, इस प्रकार से। तो आज हम इस पर विचार करेंगे आज के पाठ में। तो पहली जो मंगलाचरण की कारिका इसमें प्राप्त होती है वो है स्वेच्छा केसरिण स्वच्छ स्वच्छाया यासितेन्दवः त्रायन्ताम्बो मधुरिपो प्रपन्नार्तिच्छिदोनिकाः। लेकिन इस कारिका का विवेचन करने के पूर्व हमें जो प्रथम उद्योत है उसके कलेवर पर विचार कर लेना चाहिए। प्रथम उद्योत में आप देखें 19 कारिकाएं हैं। तो इन 19 कारिकाओं में जो प्रथम कारिका है काव्यस्यात्मा ध्वनिरितिबुधैः, इसमें आचार्य ने अपनी सिद्धांत पक्ष की प्रतिष्ठापना की और अभाववाद का खंडन, अभाववाद को प्रस्तुत किया। इसके बाद जो विरोध, ध्वनि के संभावित विरोध थे, उनकी ओर संकेत किया। लेकिन कारिका संख्या 2 से लेकर जो 4 तक की कारिकाएं हैं उसमें आचार्य ने वाच्य और प्रतीयमान का स्वरूप प्रस्तुत किया। तत्र वाच्य प्रसिद्धो य प्रकारैरुपमादिभिः प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्तुस्ति वाणीषु महाकवीना, इस प्रकार से और वाच्य और प्रतीयमान के भेद को प्रतिष्ठापित किया। 5 से लेकर जो 8वीं कारिका है, इन 4 कारिकाओं में आचार्य ने जो अस्तित्व ध्वनि का सिद्धांत है, 2 सिद्धांत हैं इसमें। एक तो सिद्धांत है नास्तिक ध्वनि और दूसरा सिद्धांत है अस्तित्व ध्वनि। तो नास्तिक ध्वनि वाला सिद्धांत है अभाववाद, भाक्तवाद, निर्वचनीयवाद का। लेकिन जो अस्तित्व ध्वनि वाला सिद्धांत है वो है आचार्य आनंदवर्धन का, और इस अस्तित्व ध्वनि वाले सिद्धांत को प्रतिष्ठापित करने के उद्देश्य से ही आचार्य ने संपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो 5 से लेकर जो 8वीं कारिका है, उन 5 से लेकर 8वीं कारिकाओं में आचार्य ने अस्तित्व ध्वनि वाले सिद्धांत को प्रतिष्ठापित किया है कि ध्वनि है और वह केवल है ही नहीं, अपितु काव्य की आत्मा भी है। काव्यस्यात्मा स एवार्थश्चथाचाधिकवे पुराः क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थ शोक श्लोकत्वमागतः। सरस्वती स्वाद तदर्थ वस्तु निश्चंदमाना महताम कवि नाम, इस प्रकार से। आलोकार्थी यथा दीप शिखायाम यत्नवांजनः, ये सरस्वती स्वाद। इसके बाद आचार्य ने 9वीं से लेकर जो 12वीं कारिका है, उस कारिका में आचार्य ने ध्वनि की प्रतिष्ठा के लिए वाच्य की अपरिहार्यता को प्रतिष्ठापित किया है कि यदि आप प्रतीयमान के एक विशाल भवन को खड़ा करने जा रहे हैं तो वाच्य को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। तत्र वाच्य प्रसिद्धो य प्रकारैरुपमादिभिः। तो वहाँ पर आचार्य का कहना है कि बिना वाच्य के आप
ध्वनि के भवन का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए वाच्य को ग्रहण करना वहाँ पर अनिवार्य है। और इसके बाद 13वीं कारिका, इन 4 कारिकाओं में आचार्य ने वाच्य को ध्वनि की भूमिका के रूप में अपरिहार्य रूप से स्वीकार करने पर बल दिया है। उसके बाद 13वीं कारिका में आचार्य ने ध्वनि का सामान्य लक्षण प्रसिद्ध किया है। यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थमुपसर्जने कितस्वार्थो व्यंग्यक काव्य विशेष सद्ध्वनिरिति सूर्यभिः कथितः। और फिर इसी के व्याख्यान में आचार्य जहाँ पर इस व्याख्यान को खत्म करते हैं वहाँ स्वयं कहते हैं तदेवं ध्वनेः तावद अभाववादिनः प्रत्युक्ताः। खत्म होती है वहाँ पर आचार्य स्वयं कहते हैं कि यहाँ पर हमने अभाववाद का प्रत्याख्यान किया। तो अभाववाद, भाक्तवाद, निर्वचनीयतावाद, ये जो 3 पूर्व पक्ष थे, इन 3 पूर्व पक्षों से कारिका तक अभाववाद का खंडन हो जाता है। और 14वीं कारिका से लेकर 18वीं कारिका तक जो 5 कारिकाएं हैं उसमें भक्त्या विवर्तिनैकत्वं रूप भेदादयं ध्वनि अतिव्याप्तेरथा व्याप्तेर्न चासौ लक्ष्यते तया रूढ़ा ये विषयन्यत्र, ये सब जो कारिकाएं हैं इन कारिकाओं में आचार्य ने भक्ति में ध्वनि के अंतर्भाव का खंडन किया है। द्वितीय जो पूर्व पक्ष था उसका निवाचन किया। और अंतिम जो कारिका है उसमें कस्यचित् ध्वनि भेदस्य स्याद् सादुपलक्षणं लक्षणेनैकृते चास्य पक्ष संसिद्धिरेव न। इस अंतिम कारिका में आचार्य ने अनिर्वचनीयतावाद का खंडन किया है। तो ये पूरा कलेवर है प्रथम उद्योत का। इसमें 19 कारिकाएं हैं। उन 19 कारिकाओं में ये विषय प्रतिपादित किए गए हैं। पहली कारिका में आचार्य ने ध्वनि विरोध को प्रतिष्ठापित किया है। दूसरी से लेकर चौथी कारिका तक 3 कारिकाओं में आचार्य ने वाच्य प्रतिमान के भेद को प्रस्तुत किया है, उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया है। और 5 से लेकर 8 तक जो 4 कारिकाएं हैं उन 4 कारिकाओं में आचार्य ने अस्तित्व ध्वनि और वही काव्यात्मा है इस रूप में प्रस्तुत किया है। 9 से लेकर 12वीं कारिकाओं में आचार्य ने इन 4 कारिकाओं में वाच्य की ध्वनि के भवन के निर्माण में भूमिका अपरिहार्य है इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। 13वीं कारिका में ध्वनि सामान्य का लक्षण है। 14 से 18वीं कारिका में भाक्तवाद का खंडन है। और अंतिम कारिका जो 19वीं कारिका है उसमें निर्वचनीयतावाद का खंडन किया है। तो ये पूरे सिद्धांत हमें इस प्रथम उद्योत में देखने हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं प्रथम पद्य से। स्वेच्छा केसरिण स्वच्छ स्वच्छाया यासितेन्दवः त्रायन्ताम्बो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः। ये वृत्ति का मंगलाचरण है, इसीलिए इसको कारिका में नहीं गिना जाता। कारिका कहाँ से प्रारंभ होती है? काव्यस्यात्मा ध्वनिति उदय्य समाम्नाद पूर्व, यहाँ से कारिकाओं की परिगणना की जाती है। तो इसमें आप देखिए कवि प्रार्थना क्या कर रहा है। मधुरपोह नखाह वह त्रायंताम। किसी भी कारिका को जब आपको पढ़ना हो तो एक बात का ध्यान रखिए कि उस कारिका की जो मुख्य क्रिया है उसको पकड़ लें, कर्म को पकड़ लें और कर्ता को पकड़ लें। तो यहां पर मुख्य क्रिया है त्रायंताम। तो किसकी रक्षा करें? तो वह त्रायंताम युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। युष्मान अस्मान सर्वान अपि त्रायंताम। त्रायंताम ये त्रय त्राणे रक्षणे धातु से आपनेपदी में त्रायते त्रायते त्रायन्ते और लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में इसका रूप, प्रथम पुरुष बहुवचन में इसका रूप बनता है त्रायंताम। त्रायताम त्रायेताम त्रायंताम लोट लकार में। तो कौन रक्षा करें ये प्रश्न खड़ा हुआ तो वहां कर्ता उपस्थित होता है। तो नखाह त्रायंताम, तो नखाह वह त्रायंताम, ये इसका मुख्य वाक्य है। अब आप देखिए इसमें जब आप विचार करेंगे तो किसके नख और कैसे नख, ये 2 बातें और बची। तो जब प्रश्न खड़ा होता है कि किसके नख हमारी रक्षा करें
तो उसके जवाब में हम देते हैं उत्तर मधिरूपोह नखाह वह त्रायंताम। कैसे मधिरूपु? तो उनका एक विशेषण दे दिया। विशेषण विशेष में समानाधिकरण्य होता है, एक विभक्ति एक वचन एक लिंग होता है। तो स्वेच्छा केसरिणः, एक विभक्ति के सति एक विभक्ति कत्ते सति एकार्थ प्रतिपादिकत्वम। तो स्वेच्छा केसरिणः मधिरूपोह, स्वेच्छा केसरिण ये भी षष्ठ्यंत पद है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का, और मधिरूपोह ये भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है। तो स्वेच्छा केसरिणः मधिरूपोह नखाह वह त्रायंताम। अब इसके बाद दो बहुवचनांत विशेषण बचे हैं। ये दोनों बहुवचनांत विशेषण नखाह के साथ अन्वित कर दीजिए। तो पहला विशेषण है स्वच्छ स्वच्छाया सितेन्दवः, और दूसरा विशेषण है प्रपन्नार्तिच्छिदः। तो इस प्रकार से अन्वय बन जाता है। तो स्वच्छ स्वच्छाया सितेन्दवः प्रपन्नार्तिच्छिदः, ये दोनों प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत पद हैं, तो ये नखाह के विशेषण बन जाएंगे। तो स्वच्छ स्वच्छाया सितेन्दवः प्रपन्नार्तिच्छिदः स्वेच्छा केसरिणः मधिरूपोह नखाह वह त्रायंताम, ये अन्वय बनता है। इसको दूसरे रूप में भी आप लिख सकते हैं, स्वेच्छा केसरिणः मधिरूपोह स्वच्छ स्वच्छाया सितेन्दवः प्रपन्नार्तिच्छिदः नखाह वह त्रायंताम। ये यहाँ पर वाक्य बनता है। अब इसमें जो विशेषण पद हैं, उन विशेषण पदों पर यदि हम विचार करते हैं तो उनके अन्वय को भी आप देख लें। यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। तीन प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो जो वृत्ति का मंगलाचरण है, उस वृत्ति के मंगलाचरण को आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कवि प्रार्थना कर रहा है कि जो व्याख्याता हैं, जो श्रोता हैं, उन सब की भगवान रक्षा करें, भगवान के नख यहाँ पर रक्षा करें। तो प्रश्न जो हमने प्रारंभ में खड़ा किया था कि ये वृत्ति का मंगलाचरण क्यों है, तो उस पर आप देखिए कि आचार्य अभिनवगुप्त में लोचन की जो प्रथम पंक्ति है, उसी प्रथम पंक्ति में कह दिया है कि स्वयं अव्युच्छिन्न परमेश्वर नमस्कार संपत्ति चरितार्थोपि, इस प्रकार से। परंतु में आचार्य कहते हैं समुचिताशी प्रकटन द्वारेण परमेश्वर सामुख्यम करोति वृत्तिकारः। तो स्वेच्छा केसरिणः पर जब उन्होंने लोचन टीका लिखी तो उन्होंने साफ लिखा कि समुचिताशी प्रकटन द्वारेण परमेश्वर सामुख्यम करोति वृत्तिकारः स्वेच्छेति। तो ये वृत्तिकार यहाँ पर शब्द साफ प्राप्त होता है। और दूसरी बात यह है कि आप लोचन के अंत में जब जाएंगे तो लोचन के अंत में जो पद्य प्राप्त होता है, उस पद्य में भी आचार्य लोचन के वृत्ति के अंत में जब आप जाएंगे तो वहाँ भी आचार्य ने आनंदवर्धन, वहाँ भी हमें आनंदवर्धन का उल्लेख प्राप्त होता है। मैं पढ़ता हूँ इस श्लोक को। सत्काव्य तत्व नयवर्त्म चिर प्रसुप्त कल्पम मनस्सु परिपक्व धियाम यदासीत तद व्याकरोत् सहृदयो दयलाभ हेतोरानंदवर्धन इति प्रतिथा विधानः। तो व्याख्या की आनंदवर्धन इति प्रतिथा विधानः तद व्याकरोत्, उसकी इन्होंने व्याख्या की है। तो इससे सिद्ध होता है कि लोचन वृत्ति जो है वो आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा रचित है और उस वृत्ति का यह मंगलाचरण है। इसके अतिरिक्त और भी जो प्रमाण हमने बताया कि मूलकृत, कारिकाकार, वृत्तिकृत, ये सब जो उल्लेख आचार्य ने किए हैं अभिनवगुप्त पादाचार्य ने, वो भी इस बात के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब इसमें प्रत्येक पद की व्याख्या यदि आप देखें तो पहले हम लेते हैं मधुरिपु शब्द को। तो मधु इति नामना प्रसिद्ध कश्चन राक्षसः तस्य रिपुः शत्रुः मधुरिपुः भगवान वासुदेवः नारायणः तस्य इति मधुरिपोः, षष्ठी विभक्ति एक वचन। लेकिन ये मधुरिपु हैं कैसे? तो स्वेच्छा केसरिणः, स्वेच्छा स्वस्य इच्छा, स्वेच्छा अपनी इच्छा से ही जिन्होंने केसरी का रूप धारण
कर रखा है। केसरी कहते हैं सिंह को, केसराः सन्ति अस्मिन्निति केसरी, केसर कहते हैं सिंह के अयाल को। तो केसर शब्द से इन्हीं प्रत्यय आप कर दीजिए तो केसरिन शब्द बनेगा और उसी का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है केसरिणः। तो स्वस्य इच्छा स्वेच्छा स्वेच्छया केसरिणः, केसरी के रूप को धारण कर लेने वाले, अपनी इच्छा से जिन्होंने केसरी के रूप को धारण कर लिया था। ऐसे जो मधुरिपु हैं, भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं, वे आपकी, उनके जो नख हैं वे आपकी रक्षा करें। तो भगवान ने केसरी का रूप धारण कब किया था? भगवान ने केसरी का रूप धारण किया था जब उनको हिरण्यकशिपु का वध करना था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष का वध किया था उन्होंने वराह अवतार में और हिरण्यकशिपु का वध किया उन्होंने नरसिंहावतार में। तो नरसिंहावतार के समय भगवान ने केसरी सिंह का रूप धारण किया था, नरसिंह का रूप धारण किया था और उस नरसिंह या नरसिंह का रूप धारण करके उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो स्वेच्छा केसरिणः, इस घटना की, इस इतिवृत्ति की ओर, इस पौराणिक कथानक की ओर यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। तो स्वेच्छा, स्वस्य इच्छा स्वेच्छा, स्वेच्छा केसरी, केसरास्सन्ति अस्मिन्निति केसरी, अर्थात सिंह तस्येति स्वेच्छा केसरिणः मधुरिपोः भगवतः विष्णोः मधु इति नाम्ना प्रसिद्धस्य कस्यापि राक्षस विशेषस्य रिपुः शत्रुः तस्य ये नखाः वर्तन्ते ते नखाः वह त्रायन्ताम्। अब ये नख हैं कैसे? तो उसके विषय में आचार्य कहते हैं स्वच्छ स्वच्छाया सितेन्दवः, स्वच्छा या स्वकीया छाया तया छायाया आयासितः इंदुः यैस्ते। इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार है। स्वच्छ जो उनकी छाया कांति, उस कांति से आयासित अर्थात कष्ट की अवस्था में पहुंचा दिया है इंदु को जिसने। चंद्रमा भी क्या होता है? चंद्रमा भी कष्ट की अवस्था में पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि भगवान के जो नख हैं वो नख चंद्रमा के ही सदृश अत्यंत स्वच्छ हैं, निर्मल हैं और कुटिल हैं। ये सब बातें आगे आएंगी जब हम वस्तु अलंकार और रसध्वनि पर इसमें विचार करेंगे। पहले तो हम पदच्छेद पर विचार कर लें। तो आचार्य आनंदवर्धन ने भी इस बात को कहा है कि स्वच्छा स्वच्छेन स्वच्छायया च आयासितः खेदितः इंदुर्यैस्ते। तो स्वच्छेन स्वच्छता गुणेन और स्वच्छायया च, छाया शब्द का अर्थ है कांति, छाया सूर्य प्रिया कांति प्रतिबिंब मनातपः। तो छाया शब्द का अर्थ यहाँ पर कांति। तो स्वच्छेन स्वच्छता गुणेन स्वच्छायया च आयासितः खेदितः इंदुर्यैस्ते नखाः, एतादृशाः ये नखाः वर्तन्ते। और कैसे हैं वो नख? तो प्रपन्नार्तिच्छिदः, प्रपन्नार्तिच्छिदः, छिद छिदौ छिदः, ये भी बहुवचनांत पद है। तो ये प्रपन्नाः वर्तन्ते, शरणागताः वर्तन्ते, भक्तिपूर्वक ईश्वर की शरण में जो पहुंच गए हैं। प्रत्यक्षाभिप्रपन्नांस्तनुभिरवतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः, महाकवि कालिदास ने शाकुंतल के मंगलाचरण में इस प्रपन्न शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रपन्न का अर्थ होता है एक प्रपत्ति योग, हमारे यहाँ माना जाता है। उस प्रपत्ति योग को आप देखें तो प्रपत्ति योग का तात्पर्य है कि अपने संपूर्ण अहंकार को विगलित कर ईश्वर की शरण में उपस्थित हो जाना। तो प्रपन्नानाम आर्तिम कष्टम छिंदन्ति ये ते इति प्रपन्नार्ति छिदः, छिद छिदौ छिदः, ये भी प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत पद है। तो जो प्रपन्न व्यक्ति हैं अर्थात जो शरण में आए हैं, उन शरण में आने वाले भक्तों के
कष्ट को दूर करते हैं कौन? भगवान के नख। ये यहाँ पर अर्थ विदित होता है। तो प्रपन्नानाम भगवदेक शरणानाम जनानाम आर्तिम छिन्दन्ति एते, अर्थात जो भगवान के शरण में उपस्थित हुए हैं उनके कष्ट को दूर करने वाले। इसके दो अर्थ किए जाते हैं। एक अर्थ तो ये है कि नख जो हैं वो प्रपन्न व्यक्तियों की कष्ट को दूर करते हैं। तो यहाँ पर नख है छेदक और आरती है छेद्य। लेकिन इसका एक अर्थ और किया जाता है जो कि आचार्य अभिनवगुप्त ने लोचन में किया है। उन्होंने प्रपन्न व्यक्तियों के लिए कष्टरूप माना है हिरण्यकशिपु को, और इसका अर्थ किया है प्रपन्नानाम भगवदेक शरणानाम जनानाम आर्तिकारित्वात् मूर्तेवार्ति हिरण्यकशिपु जगत्त्रय कंटको तम प्रपन्नार्तिम विनाशयद्भिः आर्तिरेवोच्छिन्ना भवतीति परमेश्वरस्य तस्याम अपि अवस्थायाम परम कारुणिकत्वम उक्तम। तो प्रपन्नार्ति कौन है? प्रपन्न व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाने वाला कौन है? प्रपन्न व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाने वाला है हिरण्यकशिपु। तो प्रपन्नार्तिम हिरण्यकशिपुम छिन्दन्ति ये ते। तो प्रपन्नार्ति जो प्रपन्न व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाने वाले हिरण्यकशिपु का विनाश करने वाले जो नखून हैं। तो प्रपन्नार्तिम उनको नष्ट करने वाले विनाशयद्भिः। प्रपन्नार्ति कौन है? हिरण्यकशिपु। ये दो प्रकार से इसका अर्थ किया जाता है। तो प्रपन्न व्यक्तियों के आरती को, पीड़ा को दूर करने वाले, या प्रपन्न व्यक्तियों को आरती अर्थात पीड़ा देने वाले हिरण्यकशिपु को नष्ट करने वाले जो नख हैं, इन ऐसे जो नख हैं वो भगवान के, वो हमारी रक्षा करें। ये तो इसका अन्वय हुआ। लेकिन इसमें एक और वैशिष्ट्य है। वह वैशिष्ट्य क्या है कि इसमें आचार्य ने 3 प्रकार की जो मुख्य ध्वनियाँ स्वीकार की हैं, उन 3 प्रकार की मुख्य ध्वनियों का यहाँ पर संकेत किया है। वो 3 ध्वनियाँ आप जानते हैं, वस्तुध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसध्वनि। ये 3 ध्वनियाँ हैं। जहाँ वस्तु प्रधान रूप से चमत्कारकारी हो वहाँ वस्तुध्वनि होता है, और जहाँ पर अलंकार प्रधान रूप से चमत्कारकारी हो वहाँ अलंकार ध्वनि होता है, और जहाँ पर रस प्रधान रूप से चमत्कारकारी हो वहाँ पर रसध्वनि होता है। ये 3 प्रकार की मुख्य ध्वनियाँ आचार्य ने स्वीकार की हैं। तो ये प्रथम जो वृत्ति का मंगलाचरण है, उस वृत्ति के मंगलाचरण के माध्यम से आचार्य ने इन तीनों ही प्रकार की ध्वनियों की ओर संकेत कर दिया है। तो पहली है आपकी जो रसध्वनि। उस रसध्वनि के लिए यहाँ आचार्य ने माना है वीर रस को। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए निरंतर उद्यत दिखलाई देते हैं। क्या प्रमाण इसमें? तो इसमें प्रमाण है मधिरूपु इस पद का प्रयोग, कि हिरण्यकशिपु का वध करते समय ही भगवान ने केवल भक्तों की रक्षा करने का उद्योग नहीं किया, अपितु उसके पूर्व भी भक्तों की रक्षा के लिए भगवान मधिरूपु के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो नित्योद्योगिनश्च भगवतो, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान क्या है? हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसी बात को आचार्य अभिनवगुप्त ने लोचन में कहा है, नित्योद्योगिनश्च भगवतो असम्मोहाध्यवसाय योगित्वेन उत्साह प्रतीतेर वीररसो ध्वन्यते। वीररस का स्थायी भाव है उत्साह। तो भगवान में उत्साह प्रतिष्ठित है। कैसा उत्साह? भक्तों की रक्षा करने के लिए उद्योग करने का उत्साह, और बिना किसी सम्मोहन के, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी आलस्य के भगवान हमेशा अध्यवसाय करते हैं, उद्योग करते हैं,
और उस उद्योग करने के लिए उत्साह से भरे रहते हैं। वो उद्योग किस चीज़ का? तो वो उद्योग है असम्मोह पूर्वक भक्तों की रक्षा के अध्यवसाय का उद्योग। तो अध्यवसाय में निरंतर भगवान के लगे रहने के कारण यहाँ पर उत्साह की प्रतीति हो रही है, और उत्साह के कारण यहाँ पर उत्साह इस स्थायी भाव की भगवान में प्रतीति हो रही है, और उसका कारण यहाँ पर वीर रस की प्रतिष्ठा है। तो वीर रस यहाँ पर ध्वनित हो रहा है। आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा वीर रसो ध्वन्यते। अब इसके बाद दो ध्वनियाँ और बची इसमें, एक बची वस्तु ध्वनि और दूसरी है आपकी अलंकार ध्वनि। दूसरी है यहाँ पर अलंकार ध्वनि। तो वस्तु ध्वनि के यहाँ पर अनेक पक्ष आचार्य ने प्रस्तुत किए हैं। उन में आप स्वीकार कर सकते हैं कि नखानाम प्रहरणत्वेन प्रहरणेन च रक्षणे कर्तव्ये नखानाम अव्यतिरिक्तत्वेन करणत्वात् कर्तृत्वेन सातिशय शक्तिता सूचिता ध्वनितश्च परमेश्वराद व्यतिरिक्त करणापेक्षा विरहः। देखिए, लोक में जो नख हैं वो प्रहरण के लिए या विदारण के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ पर जो नख हैं वो रक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो लोक में नखों को रक्षण के लिए प्रसिद्ध नहीं माना जाता, लेकिन ये चूंकि भगवान ये नख नित्य हमेशा भगवान की भक्तों की रक्षा करने के लिए ही उद्यत रहते हैं, और उसमें इनमें सातिशय शक्तिता है। तो नखानाम व्यतिरिक्तत्वेन में उनमें अतिशय शक्ति संपन्नता यहाँ पर सूचित हो रही है। दूसरी बात यह है कि प्रपन्न भक्त को, भगवान की शरण में उपस्थित होने वाले भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान को अपने से अतिरिक्त किसी अन्य साधन की यहाँ पर अपेक्षा नहीं रहती। परमेश्वराद व्यतिरिक्त करणापेक्षा विरहः। भगवान को अपने शरीर से अतिरिक्त किसी अन्य साधन की अपेक्षा, किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाने की अपेक्षा नहीं होती। प्रपन्न भक्त की रक्षा के लिए अपने शरीर से पृथकभूत पदार्थ को साधन बनाने की भगवान अपेक्षा यहाँ पर नहीं करते। ये सब वस्तु ध्वनियाँ यहाँ पर निकलती हैं। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर अलंकार ध्वनि अभिव्यंजित हो रही है, वो अलंकार ध्वनि यहाँ पर अभिव्यंजित होती है दो अलंकारों के माध्यम से। एक तो व्यतिरेक अलंकार और दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा, इन दो अलंकारों को यहाँ पर आचार्य ने माना है, और अपनुति को भी आचार्य स्वीकार करते हैं। तो व्यतिरेक अलंकार कहाँ होता है? तो व्यतिरेक अलंकार वहाँ होता है उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेकस्य एव सः। व्यतिरेक शब्द का अर्थ है विशेषण कृतः अतिरेकः व्यतिरेकः। अतिरेकः आधिक्यम। सामान्यतः उपमीयते यत्तत् उपमेयम और उपमीयते सादृश्यम नीयते यत्तत् उपमेयम और उपमीयते सादृश्यम नीयते येन तत् उपमानम। ये व्याख्या मानी जाती है। उपमान का अर्थ है जिससे सादृश्य की स्थापना की जाए उसको उपमान कहा जाता है, और जिसके सादृश्य की स्थापना की जाए उसको उपमेय कहा जाता है। तो यहाँ पर नखों का उपमान बनाया गया है इंदु को। तो आयासितः इंदुः यैस्ते, चंद्रमा को आयासित कर, चंद्रमा को कष्ट की अवस्था में पहुंचा दिया है जिन नखों ने। तो इंदु, और वो भी कैसा? अत्यंत वक्र द्वितीया का चंद्रमा, वो इन नखों का उपमान बन रहा है। लेकिन वह इंदु कष्ट की अवस्था को प्राप्त कर रहा है। क्यों कष्ट की अवस्था को प्राप्त कर रहा है? क्योंकि उपमेय भूत नखों में उपमान भूत इंदु की अपेक्षा अधिक गुण संपन्नता है। यदि आप माने
कि जैसे सफ़ेद और स्वच्छ नख हैं वैसा ही सफ़ेद और स्वच्छ इंदु है, या जैसा इंदु स्वच्छ है सफ़ेद है वैसे नख स्वच्छ और सफ़ेद हैं। यदि आप माने कि जैसा वक्र इंदु है वैसे ही वक्र कुटिल तीक्ष्ण नख हैं, इन दोनों में यदि समानता मान भी ली जाए तो इन दोनों समानताओं के अतिरिक्त एक और विशेषता जो कि इंदु में प्राप्त होती है वो विशेषता है प्रपन्नार्थिच्छेद। प्रपन्नार्थिच्छेद अर्थात प्रपन्नवर्तियों के कष्ट को दूर करना। तो ये आधिक्य है। उपमान की अपेक्षा उपमेयगत नखों में गुण का आधिक्य है, विशेषणकृतम आधिक्यम, अतएवत्र व्यतिरेकालंकारः वर्तते। तो इंदु की अपेक्षा, उपमानभूत इंदु की अपेक्षा उपमेयभूत नखों में अधिक गुण संपन्नता है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेकालंकार अभिव्यंजित हो रहा है। क्योंकि चंद्रमा यदि सफ़ेदी और कुटिलता में समान यदि है भी तो चंद्रमा हमेशा प्रपन्न व्यक्तियों के आरती का छेदन करने में समर्थ नहीं होता, जैसे कि प्रपन्न व्यक्तियों की आरती का छेदन करने में समर्थ होता है इंदु। ये यहाँ पर व्यतिरेकालंकार का अभिव्यंजित यहाँ पर हो रहा है, ध्वनित हो रहा है। इसके अतिरिक्त आचार्य आनंदवर्धन ने उत्प्रेक्षा और अपन्नुति इन दो अलंकारों को भी यहाँ पर स्वीकार किया है। उनका कहना है कि बालेन्दु अविरत मायासम अनुभवति त्येत्युत्प्रेक्षा अपन्नुति ध्वनिरपि किंचाहम पूर्वमेक एव असाधारण वैशद्य हृदयाकार योगा समस्त जनाभिलषणीयता भाजनम अभवम। अब तक मैं अकेला था जो कि संपूर्ण सृष्टि के लिए आनंददायक था, संपूर्ण सृष्टि को मैं आह्लादित करता था, संपूर्ण सृष्टि के लिए अभिलषणीय था। लेकिन आज तो मुझसे अतिरिक्त एक नहीं 10-10 नख हैं जो मुझसे अधिक गुण संपन्न हैं और आज सृष्टि में उपस्थित हैं। तो अद्य पुनरेवं विधाः नखाः दशबालचंद्राकाराः संतापार्थिच्छेद कुशलाश्चेति तानेव लोको बालेन्दु बहुमानेन पश्यति। और आज तो एक एक नहीं अपितु 10 बालचंद्राकार नख इस सृष्टि में उपस्थित हो गए हैं और वे भी संतापित व्यक्तियों की आरती का छेदन करने में समर्थ हैं। संतापार्ति छेदक कुशलाश्चेति अतएव तानेव लोको बालेन्दु बहुमानेन पश्यति। तुम मुझको छोड़कर, मेरे प्रति जो अभिलषणीयता थी, आकर्षण था, उसको छोड़कर आगे सभी लोग इन नखों के प्रति अधिक सम्मान का भाव रखेंगे। न तो माम इत्याकलयन बालेन्दुः अविरतम आयासम अनुभवतीति। बालेन्दु आयास, कष्ट का अनुभव कर रहा है। क्यों कष्ट का अनुभव कर रहा है? क्योंकि इन नखों में बालेन्दु की अपेक्षा गुणाधिक्य है। दूसरा यह है कि संख्याधिक्य भी है। बालेन्दु की अपेक्षा नख की संख्या 10 है और अभी तक सारा संसार मेरे प्रति अभिलषणीय था। आगे से इन 10 नखों के प्रति बालेन्दु का, बालचंद्राकार इन 10 नखों के प्रति अभिलषणीयता को प्राप्त कर जाएगा, संसार इन्हीं को अधिक सम्मान देगा। इस प्रकार के भाव की, इस प्रकार के कारण, इस स्थिति के कारण चंद्रमा में, चंद्रिका के चित्त में आयास, कष्ट का उत्पत्ति हो रही है। चंद्रमा कष्ट का अनुभव कर रहा है। यह यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा में संभावन मतोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत, अर्थात प्रकृतम यन निषिध्याद्यत सान्यते सात्वपन्नुति। उत्प्रेक्षा और अपन्नुति का यह भेद है। अर्थात उत्प्रेक्षा में संभावना की प्रधानता होती है और अपन्नुति में निषेध मूलक आरोप की प्रधानता होती है। तो उत्प्रेक्षायाम संभाव्यते उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेकस्यैव सह व्यतिरेकालंकारः और संभावनम उत्प्रेक्षा और प्रकृतम जन निषिध्य अन्यत स्थापनम सातु अपन्नुति। ये 3 अलंकार हैं यहाँ। व्यतिरेकालंकार,
उत्प्रेक्षा अलंकार और अपन्नुति अलंकार। तो बालेंदु की अपेक्षा जो बालचंद्राकार नख हैं उनके प्रति अधिक बालेंदुवत सम्मान का भाव हो जाएगा। तो बालेंदु का की अपेक्षा बालचंद्राकार नखों के प्रति अधिक सम्मान के भाव की संभावना किए जाने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और बालेंदु का निषेध करके बालचंद्राकार नखों की स्थापना किए जाने रूपी यहाँ पर अर्थ के विदित होने के कारण यहाँ पर अपन्नुति अलंकार है। प्रकृतम यन निषिध्यान्यत साध्यते सात्वपन्नुति, प्रकृतम निषिध्य अन्यत यत साध्यते सात्वपन्नुति। इस प्रकार से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अपन्नुति ध्वनिरपि व्यज्यते। तो व्यतिरेक अलंकार भी है यहाँ पर, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और अपन्नुति अलंकार की भी ध्वनि यहाँ पर हो रही है। तो तीन प्रकार की ध्वनियाँ यहाँ पर स्पष्ट हैं, रसध्वनि, अलंकार ध्वनि और आपकी वस्तुध्वनि या वस्तुध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसध्वनि। ये तीन प्रकार की ध्वनियाँ यहाँ पर अभिव्यंजित हो रही है। रसध्वनि है यहाँ पर वीर रस ध्वनित हो रहा है क्योंकि भगवान में उत्साह अधिक है भक्तों की रक्षा के प्रति। और आपका वस्तुध्वनि में अनेक प्रकार के अर्थ यहाँ पर आचार्य ने स्वीकार किए हैं कि भगवान अपने शरीर के अतिरिक्त किन्हीं अन्य की अपेक्षा नहीं करता भक्त की रक्षा करने के लिए। भगवान स्वयं समर्थ है प्रपन्न की भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने शरीर से पृथकभूत पदार्थ को साधन बनाकर वह प्रवृत्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो नख हैं वो भगवान ने, वस्तुतः लोक में जो नख है वो प्रहरण के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन भगवान के नख रक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वो अपृथक भूतत्वेन अव्यतिरिक्तत्वेन नखानाम रक्षणे कर्तव्ये। दूसरा है कि कर्तृत्वेन सातिशय शक्तिता सूचिता। और ऐसा नहीं है कि वो नख रक्षा नहीं कर पाएंगे, वो नख हर स्थिति में भगवान भक्त की रक्षा करेंगे। ये सब अर्थ यहाँ पर सूचित हो रहे हैं। तीसरा यह है कि जो अलंकार ध्वनि है उसमें इन तीन अलंकारों का यहाँ पर विवेचन प्राप्त होता है। अब इसको और विस्तार के साथ आप लोचन से देख सकते हैं, यद्यपि इसमें लोचन की जो मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको बतला दी। तो इस प्रथम मंगलाचरण में मधुरिपो नखाः वस्त्रायन्ताम कीदृशस्य मधुरिपोः तो स्वेच्छा केसरिणः मधुरिपोः एवंच कीदृशस्य मधुरिपोः एवंच कीदृशस्य नखाः स्वच्छायासितेन्दवः नखाः एवंच प्रपन्नार्थिच्छिदः नखाः। वस्तुध्वनि में एक बात और अभिव्यंजित होती है कि स्वेच्छा केसरिणः अर्थात भगवान कर्म पारतंत्रेण या किसी अन्य की आज्ञा से या कर्म के अधीन होने के कारण उन्होंने केसरी का रूप धारण नहीं किया है। उन्होंने केसरी का रूप धारण स्वतंत्र होकर किया है। वो किसी कर्म पारतंत्र से, किसी कर्म के अधीन, हम तो दूसरा शरीर धारण करते हैं कर्म पारतंत्रेण, कर्म के अधीन हैं हम, पूर्व जन्म कृत संस्कारों के कारण, अदृष्ट के कारण हमारा जन्म निर्धारित होता है। लेकिन ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है, उनका शरीर कर्म पारतंत्र के अधीन नहीं है। दूसरा यह है कि वो किसी की आज्ञा से केसरी का रूप धारण नहीं करते। भक्त को कष्ट में देखा उन्होंने, प्रहलाद को, तो उन्होंने केसरी का रूप धारण किया और अपने भक्त की उन्होंने रक्षा की। ये भी एक वस्तुध्वनि यहाँ पर अभिव्यंजित होती है, स्वेच्छा केसरिणः। तो स्वेच्छा केसरिणः मधुरिपोः स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दवः प्रपन्नार्थिच्छिदो नखाः वह त्रायन्ताम, आपकी रक्षा करें। रक्षा करने में तात्पर्य क्या है कि निर्विघ्न ग्रंथ समाप्ति, अर्थात रक्षा यदि होगी, हम स्वस्थ रहेंगे तभी न हम ग्रंथ का निर्विघ्न रूप से पूरा कर सकेंगे। इसके बाद जो दूसरा मंगलाचरण हम देखते हैं वो है लोचन का मंगलाचरण। वो भी बड़ा प्रसिद्ध है। अपूर्वम यद्वस्तु प्रथेति विना कारण कलाम जगद्ग्राव प्रख्यम निजरसभरात सारयति च
क्रमात् प्रख्योपाख्या प्रसरसुभगम भासयति तत् सरस्वत्यास्तत्वं कविसहृदयाख्यम विजयते। ये आपका अभिनवगुप्त पादाचार्य के लोचन का मंगलाचरण है। इसमें जो मुख्य बात है वो है कि तत्वम विजयते, कस्याह तत्वम सरस्वत्यास्तत्वम विजयते, कीदृशम तत्वम कविसहृदयाख्यम तत्वम। तो कबीर सहृदयाख्य शब्द को लेकर यहाँ पर आचार्य ने विचार किया, उसको हम देखेंगे। और इसके जो 3 चरण हैं, उन 3 चरणों में 3 ऋजंत क्रियाएं प्राप्त होती हैं। पहली है प्रथयति, दूसरी है सारयति, तीसरी है भासयति। तो तत्तत्वम प्रथयति, तत्तत्वम सारयति और तत्तत्वम यथा स्यात् तथा भासयति। ये तीनों उसके साथ हम जोड़ लेंगे। तो प्रथयति, सारयति और भासयति, और अंत में जो प्रधान क्रिया है वो विजयते। विजयते का अर्थ है सर्वोत्कर्षेण वर्तते। जैसे भारती कबीर जयति आचार्य मम्मट ने कहा था। तो विजयते अर्थात सर्वोत्कर्षेण वर्तते। तो सरस्वत्यास्तत्वम कविसहृदयाख्यम विजयते। तो कविसहृदयाख्यम सरस्वत्यास्तत्वम या सरस्वत्याः कविसहृदयाख्यम तत्वम विजयते। कीदृशम तत्वम वर्तते, तो उसकी एक एक विशेषताओं को आचार्य ने इन 3 पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। और इसमें यत्तदोर नित्य संयोग है, इसका ध्यान रखिए। प्रथम पंक्ति में यत् का प्रयोग किया गया है और तृतीय पंक्ति के अंत में तत् का प्रयोग किया गया है। तो यत् तत्वम एतादृशम वर्तते तत्सरस्वत्यास्तत्वम विजयते। कीदृशम कविसहृदयाख्यम। तो यत् तत्वम किम करोति, तो यत् वस्तु प्रथयति। कीदृशम वस्तु, अपूर्वम वस्तु। तो अपूर्वम वस्तु यत् प्रथयति। कथम प्रथयति, कारण कलाम विना। संसार में यदि किसी वस्तु का निर्माण करना होता है तो हमें उपादान कारण की अपेक्षा होती है, निमित्त कारण की अपेक्षा होती है। लेकिन जो कविसहृदयाख्य तत्व है वो जब काव्य का निर्माण करता है तो उसको लोक के सदृश उपादान और निमित्त किसी कारण की अपेक्षा नहीं होती। वहाँ उपादान और निमित्त केवल कवि की प्रतिभा बनते हैं। और उसके द्वारा जो निर्मित पदार्थ होता है वो निर्मित पदार्थ अपूर्व होता है। अपूर्व का अर्थ होता है असाधारण। तो वो असाधारण होता है, वो सामान्य नहीं होता है। जो लोक में पदार्थ पाए जाते हैं उससे अतिरिक्त होता है। पाणिपादम आपने कह दिया तो आपने कह दिया कि कमल पाणी ही, ऐसा कह दिया तो नायिका का जो चरण है वो कैसे हैं, चरण कमल के समान हैं। तो कहाँ कमल और कहाँ चरण, एक जड़ और एक जो है सो जीवित पदार्थ। लेकिन इनके बीच में कवि सौंदर्य की स्थापना कर देता है, इन दोनों के बीच में साम्य की स्थापना कर देता है। तो अपूर्वम यद वस्तु प्रथयति, यत सरस्वत्यास्तत्वम अपूर्वम वस्तु प्रथयति। पृथु विस्तारे धातु है। प्रथयति विस्तारयति, वर्णयति, प्रकाशयति, द्योतयति। लेकिन कारण कलाम बिना, तत्र उसमें उसको बनाने के लिए जो लौकिक पदार्थों के निर्माण के लिए अपेक्षित कारण है उन कारणों की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी विशेषता क्या है, जगत ग्राव प्रख्यम निज रसभरात सारयति च। तो जगत सारयति, कीदृशम जगत, ग्राव प्रख्यम जगत। और कथम सारयति, निज रसभरात सारयति। तो संसार क्या है, ग्राव प्रख्य है। ग्राव का अर्थ है प्रस्तर, प्रस्तर के समान अत्यंत निस्सार है यह संसार, सारहीन है। लेकिन कवि अपनी सरस्वती से इस संसार को सारयुक्त बना देता है, रस से परिपूर्ण बना देता है। तो कथम सारयति, सारयति सारपूर्णम करोति। निज रस भरात, निज रसः तस्य भरः अतिशयः, भरः इति अतिशयः। तो निज रसस्य भरात, कवितायां यह रसः वर्तते, यह रसः अभिव्यज्यते, तस्य अतिशयेन संपूर्णमपि ग्रावप्रख्यम जगत सारयति सारयुक्तं करोति। उसमें उसको सारवान बना देता है, अर्थात उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। जो संसार प्रस्तर के समान था, निस्सार था, उस संसार को सारपूर्ण कर देता है।
और तीसरा क्या है, क्रमात् प्रख्यो प्राख्या प्रसर सुभगम भासयति। प्रख्या और उपाख्या ये दो शब्द हैं यहाँ पर, इन पर ध्यान दीजिएगा। प्रख्या शब्द का अर्थ है कवि की प्रतिभा। प्रतिभा से तात्पर्य है उसकी प्रतिभा में प्रतीत होने वाला अर्थ, उसकी प्रतिभा में प्रतीत होने वाला जो अर्थ है उसको क्या कहते हैं, प्रख्या। प्रतिभा में अर्थ का स्फुरण। और दूसरा है उपाख्या। उपाख्या से तात्पर्य है प्रतिभा में स्फुरित होने वाले उस अर्थ का निर्वचन, अर्थात उसका प्रतिपादन। आप देखिए, आचार्य राजशेखर ने काव्य मीमांसा में दो प्रकार की प्रतिभा मानी है, एक कार्यित्री प्रतिभा और एक भावीत्री प्रतिभा। और ये दोनों जिसमें होती है वही कवि बनता है, इसलिए कवि सहृदय शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया कि कवि में कवि कर्म की योग्यता तो होती ही है, लेकिन वो भावुक भी होता है, संसार से भावित होता है उसका चित्त, उसमें भावना भी होती है। यदि भावना की प्रधानता नहीं होगी तो वो कविता के रूप में उसको उपस्थित करने में समर्थ नहीं होगा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम, तो ब्रह्मा जी ने रामचरित के निर्माण की प्रार्थना क्यों की? क्यों नहीं? उन्होंने भगवान महर्षि वाल्मीकि में ये दोनों ही विशेषताएं देखी, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप में दोनों ही प्रकार की विशेषताएं हैं, आप भावुक भी हैं और आप में अपनी भावना को शब्द मुखेन प्रतिपादित करने की योग्यता भी है, अतः आप ही रामचरित को लिख सकते हैं। तो प्रख्या भी होनी चाहिए और उपाख्या भी होनी चाहिए, और ये क्रम से, क्रमात् प्रथमम प्रख्या तदनंतरम उपाख्या, यदि प्रख्या नास्ति तर्हि उपाख्यापि न संभवति। अर्थात प्रतिभा में विषय का उपस्थित होना, परिस्फुरित होना, जागृत होना, जागना, सूझना, वो है प्रख्या। और फिर उसका शब्द के माध्यम से निर्वचन, कथन, उपस्थापन, उसी को कहते हैं वैखरी ध्वनि। तो शब्द के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रतिभा में उपस्थित होने वाले अर्थ का उपस्थापन है उपाख्या। तो क्रमात् प्रख्यो प्राख्या तस्य प्रख्योपाख्या तयोः यः प्रसरः तेन सुभगम, सुभगम अर्थात सुंदरम यथा स्यात् तथा भासयति, भासयति, द्योतयति, प्रकाशयति। किम भासयति? भासयति तत् सरस्वत्यास्तत्वं कविसहृदयाख्यं विजयते। एतादृशं यत् सरस्वत्यास्तत्वं वर्तते तच्च तत्वं कीदृशं वर्तते? कविसहृदयाख्यं। कविसहृदयाख्य ये एक शब्द है, इसको दो शब्द नहीं मानना चाहिए, एक कवि शब्द है और एक सहृदय शब्द है, ऐसा आप मत लीजिए। सहृदय की व्याख्या आचार्य ने की है, लेकिन काव्यानुशीलनाभ्यास वशात विशदीभूते मनोमुकरे वर्णनीय तन्मयी भवन योग्यता ते स्वहृदय संवाद भाज सहृदया, ये आचार्य ने माना है। लेकिन यहाँ पर कवि सहृदय एक शब्द है, इसीलिए जो यहाँ पर कवि सहृदय पर विचार करते हुए आचार्य ने कहा है कि कवि सहृदय ही आख्यायते यत्तत्, अर्थात कवि और सहृदय इन दोनों के द्वारा जिसका आख्यान करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, ये लोचन की बालप्रिया टिप्पणी में प्राप्त होता है। लेकिन इसका अर्थ जो माना जाता है वो कवि सहृदयो आख्या आभीक्ष्णेन ख्यानम स्फुरणम यस्य। कवि और सहृदय, कवि सहृदय में आभीक्ष्णेन ख्यानम, कविश्चासो कीदृशः सहृदयः, तो कवि सहृदय और आख्या अभीक्षण ख्यानम स्फुरणम यस्य, अर्थात कवि सहृदय में जिसका निरंतर पौन पुण्येन स्फुरण होता है, ये इसका अर्थ लिया जाता है। तो कवि सहृदय में, कवि सहृदय जिसका आख्यान करता है अर्थात जिसका प्रतिपादन करता है, कवि सहृदय ही। आख्या आख्यानम यस्य स आख्यायते, आख्यानं क्रियते यस्य तत् कवि सहृदयाख्यम, और कवि सहृदय और आख्या अभीक्षणेन ख्यानम स्फुरणम यस्य, और कवि सहृदय में जिसका पौनः पुण्येन बार बार निरंतर स्फुरण होता है, ऐसा जो भगवती सरस्वती का तत्व है, वो भगवती सरस्वती का जो तत्व है, सारभूत तत्व है, वो विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तते। तो सरस्वत्यास्तत्वम का अर्थ है कवि की वाणी, कवि के द्वारा विरचित जो
वांग्मय रूपी संसार है, उस संसार का यहाँ पर कथन किया गया है। सरस्वती के बारे में आप विचार कर सकते हैं कि आचार्य राजशेखर ने काव्य पुरुषोत्पत्ति के प्रसंग में भगवती सरस्वती का आख्यान प्रस्तुत किया है। काव्य पुरुष भगवती सरस्वती का पुत्र था और उसने उत्पन्न होते ही भगवती की वंदना की। यदेतद् वाङ्मयं विश्वम अर्थमूर्त्या विवर्तते सोस्मिक काम काव्य पुमानाम्ब पादौ वंदेय तावकौ। उसने भगवती के चरणों की, अपनी माता के चरणों की प्रणाम किया और आगे जाके उसने एक पद्य कहा, हृदय सन्निधत्तान् सा सूक्तिधेनुः सरस्वती। और इसी में आचार्य राजशेखर ने 3 प्रकार के कवि माने हैं, सारस्वत कवि, आभ्यासिक कवि और औपदेशिक कवि। शिष्य और जब कवि भेद के अंतर्गत 4th अध्याय में काव्य मीमांसा के स्वीकार किया है। सारस्वत स्वतंत्र स्यात् भवेद आभ्यासिको मितः उपदेश कविस्तत्र वल्गु फल्गु च जलपति। और फिर आचार्य राजशेखर ने तीनों कवियों के द्वारा प्रस्तुत की गई कविता के वैशिष्ट्य पर विचार करते हुए कहा, एकस्य तिष्ठति कवेर गृहे एव काव्यम अन्यस्य गच्छति सुहृद भवनानि यावत् न्यश्चद विदग्ध वदनेषु पदानि शश्वत कस्यापि संचरति विश्व कुतूहलीव। तो ये सारस्वत कवि, आभ्यासिक कवि और औपदेशिक कवि का वहाँ पर अंतर आचार्य ने किया है। तो इस प्रकार से इस मंगलाचरण में आशीर्वादात्मक जो मंगलाचरण आपका है, इसके बाद जो तीसरा मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण आपका आता है काव्यालोक या ध्वन्यालोक की प्रथम कारिका के रूप में। काव्यस्यात्मा ध्वनिर्दिवुदय्य समाम्नात पूर्वस्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचां स्थितम विषये तत्त्वमोचुस्तदीयं तेन ब्रूमस्य हृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। ये काव्यालोक का या ध्वन्यालोक का मंगलाचरण है और ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसमें सिद्धांत वाक्य है काव्यस्यात्मा ध्वनि ही इति ये वाक्य परामर्शक है। तो काव्यस्यात्मा ध्वनि यह सिद्धांत वाक्य है और इसी सिद्धांत वाक्य की प्रतिष्ठा करने के लिए आचार्य ने 4 उद्योतों में इस ग्रंथ की रचना की। तो सचासो ध्वनि कीदृशः समाम्नात पूर्वः कई समाम्नात पूर्वः बुधैः समाम्नात पूर्वः। तो यह बुधैः समाम्नात पूर्वः सह काव्यस्यात्मा ध्वनि, वो काव्य की आत्मा ध्वनि है। आत्मा का अर्थ है प्रधानभूत तत्व। लेकिन तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये, अपरे तस्य अभावम जगदुः। इसमें 3 क्रियाएं हैं, जगदुः और आहुः, जगदुः और ऊचुः, या जगदुः, आहुः और ऊचुः, ये 3 क्रियाएं हैं इसमें। तो प्रथम क्रिया है किसके अभाव को लेकर, तस्य अभावम अपरे जगदुः, अन्ये तम भाक्तम आहुः, और केचित् पुनः तदीयम तत्वम वाचाम अविषये स्थितम ऊचुः, ये अन्वय होता है इसका। तो तस्य काव्यात्मभूतस्य ध्वनितत्वस्य अभावम अपरे जगदुः, अन्ये तम भाक्तम आहुः, केचित् पुनः ये अवशिष्टाः वर्तन्ते ते तदीयं तत्वं, तस्य इदं तदीयं, तदीयम् अर्थात् काव्यात्मभूतस्य ध्वनेः यत् तत्वं सारभूतं तत्वं वर्तते, स्वरूपं वर्तते, उसको वाचाम अविषये स्थितम ऊचुः, वो वाणी का विषय उसको हम नहीं बना सकते। तो ये 3 पूर्व पक्ष उपस्थित होने के कारण, अभाववाद, भाक्तवाद और अरिनवचनीयतावाद के उपस्थित होने के कारण, तेन हेतुना, इन संभावित विरोधों को ध्यान में रखते हुए तत्स्वरूपम ब्रूमः, हम उसके स्वरूप का प्रतिपादन करने जा रहे हैं। तो केन प्रयोजनेन, तो सहृदय मन प्रीतये, सहृदयों के मन को प्रसन्न करने के उद्देश्य से। यहाँ तक ये 3 मंगलाचरणों का सामान्य विवेचन हमने